क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है टीम वर्क से रिलेटेड? सर आई थिंक जो हम काम कर रहे होते हैं वो टीम बना के कर रहे होते हैं, ग्रुप बना के कर रहे होते हैं, 4 का, 5 का या 6 का। हम्म। अच्छा, टीम और तो ग्रुप उससे में कोई काम जो है फर्क थोड़ा होता सा है? आसान हो जाता है। टीम और ग्रुप में कोई फर्क होता है? नो सर। जी राफिया, रबीस, टीम और ग्रुप सेम चीज है? नहीं सर। क्या डिफरेंस है? सर ग्रुप में सब एक लेवल के ही बंदे होते हैं, इतने भी लोग होते हैं जो ग्रुप में होते हैं वो सब एक ही लेवल के होते हैं, लेकिन जो टीम वर्क होता है वो एक प्रॉपर एक टीम बनी हुई होती है लेवल वाइज। उसके अंदर अगर आप एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर आप हर किसी का लेवल उस पे टीम वर्क में अलग होता है। कोई मैनेज जैसे अगर हम ऑफिस की बात करें तो अगर हम भी टीम वर्क ही करते हैं, जैसे मैनेजर होता है, टीम लीड होता है, ट्रैक लीड होता है, उन सब का एक्सपीरियंस, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती है, लेकिन वो वर्क एक टीम वर्क की तरह कर रहे होते हैं। लेकिन एक ग्रुप वर्क और जो होता है, जैसे कि एक आप हमें प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट देंगे तो हम सब एक ही ग्रुप के हैं, एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही हम्म। तरह काम को लेकर चलेंगे, तो वो एक ग्रुप वर्क होता है। लेकिन तो दोनों सी चीजें सेम नहीं हो गई? ऑलमोस्ट सेम ही। तो फिर फर्क क्या हुआ टीम में और ग्रुप में? हम पाकिस्तान टीम बोलते हैं, हम फुटबॉल टीम कहते हैं, हम फुटबॉल ग्रुप क्यों नहीं कहते? या पाकिस्तान ग्रुप क्यों नहीं कहते? सर बताया उसमें राफिया। राफिया है? जी सर। तो बताएं हम पाकिस्तान टीम क्यों कहते हैं? या हम फुटबॉल की टीम, हॉकी की टीम, स्क्वॉश की टीम, या जो भी एक्स वाई जेड स्पोर्ट्स होते हैं उनकी हम टीम क्यों कहते हैं, हम उनको ग्रुप क्यों नहीं कहते? अगर क्योंकि जैसे अगर रबीज कह रहे हैं सारी चीजें सिमिलर है। और फिर आपने एक वर्ड भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि टीम में ग्रुपिंग हो गई। तो इसका मतलब अगर टीम में ग्रुपिंग हो रही है, और अगर टीम और ग्रुपिंग मतलब ग्रुप एक ही चीज है, तो फिर क्या मसला है अगर टीम में ग्रुपिंग हो रही है तो? बताओ बैठ। क्या हुआ, सर्दी सर की वजह सर्दी टीम में ज्यादा होता लग रही है है, आप लोगों को? नंबरिंग्स में होता है, मतलब टीम जो होती है एक प्रॉपर टीम होती है, क्वांटिटी में ज्यादा, ग्रुप जो होते हैं देखिए, वो। अगर मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान और इजीली जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना ग्रुप और टीम को, तो टीम का ना एक ही गोल होता है। ठीक है, हर बंदा एक गोल को, या एक आप कह लें कि उन सबका टारगेट एक होता है टीम के अंदर। और ग्रुप जो होते हैं ना, वो उन ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल जितने भी लोग होते हैं उनके अलग अलग टारगेट होते हैं। इसी वजह से जो ग्रुपिंग होती है वो हमेशा, अगर आप देखें कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी, या आप किसी स्पोर्ट्स लेवल के ऊपर भी, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हमेशा हम बोलते हैं कि ग्रुप को हम एक तरीके से नेगेटिव वर्ड्स में ले रहे होते हैं कि इन लोगों ने ग्रुपिंग कर ली। तो बेसिकली अगर हम टीम की बात करते हैं तो टीम का एक गोल है, लेकिन लेकिन ग्रुप के अंदर हर बंदे का अलग गोल होता है, अलग मकसद होता है। आपका उस कंपनी को ज्वाइन करने का मकसद अलग हो सकता है। ठीक है, आपके पास मतलब आपका एक ग्रुप है, आप कह लें कि आपके सॉरी, आपके पास आ, 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके ग्रुप के अंदर एक टास्क के ऊपर भले काम कर रहे हो, लेकिन क्या चारों का उस कंपनी को ज्वाइन करने का मकसद एक ही होता है? आपने जिस वजह से कंपनी ज्वाइन की थी, क्या आपका जो कुलीग है, जो आपका आपके ग्रुप के अंदर है या आपके ऑफिस के अंदर आपके साथ है, क्या उसका सेम मकसद होगा उस कंपनी को ज्वाइन करने का? नहीं। ठीक है, तो ग्रुप्स के अंदर हर बंदे का इंडिविजुअल मकसद होता है, इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। टीम के अंदर क्या होता है, टीम के अंदर हर बंदे का एक ही गोल होता है, एक ही मकसद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम टीम की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान टीम की चले एग्जांपल नहीं देते, हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर जो 11 लोग खेल रहे हैं, उन सबका मकसद अलग अलग होता है?
या एक ही होता है? एक ही होता है उनका और मकसद। वो क्या होता है एक ही मकसद? होता है। वो क्या अगले को गोल होता हराना है? है और हमें जीतना है। मैच जीतना। जैसे फर्ज करें एक टीम ने उनको 300 का टारगेट दे दिया, तो जितने बैट्समैन भी बैटिंग करने आ रहे हैं उनका टारगेट क्या होता है? वो बोलते हैं हमें कुछ भी करके 300 रन कंप्लीट करने हैं। ऐसे ही है। या अगर उन्होंने पहले खेल लिया और उन्होंने 300 400 रन बना लिए, तो जब वो बॉलिंग करने आते हैं, फील्डिंग करने आते हैं, तो हर एक बंदा, इवन जो कीपर है, वो भी इसलिए फील्डिंग कर रहा होता है कि इनको ये जो हमने रन बनाए ये बनाने नहीं देने। जो बॉलर जो बॉलिंग करवाने आ रहा है, उसका मकसद क्या है कि मैं किसी भी तरीके से इनको ये रन बनाने ना दूं। जो फील्डिंग कर रहा है वो भी क्या कर रहा है कि मैं इस तरीके से फील्डिंग करूं कि ये लोग ये रन बना ना पाए। तो बेसिकली टीम के अंदर क्या होता है, सबका एक ही मकसद होता है, और ग्रुप के अंदर डिफरेंट मकसद होते हैं। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान की टीम भी है और पाकिस्तान के अंदर ग्रुप भी होते हैं। अब वो टीम क्या है? टीम तो देखिए, जब आप ग्राउंड के अंदर उतरती है तो उनका मकसद एक ही होता है कि मैच जीतना। लेकिन अगर आप देखें, अक्सर आपने ये सुना होगा काफी न्यूज में भी, और आप सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ये लोग जानबूझ के हार गए। ठीक है, तो उसके लिए क्या मकसद होता है? वो बोलते हैं मुझे ये कैप्टन पसंद नहीं है, तो इसको हटाने के लिए क्या होगा, हम मैच हारते हैं। जब मैच हारना शुरू हो जाएंगे, इस कैप्टन को हटा देंगे यहाँ से। तो पॉइंट इज कि वो ग्रुपिंग हो जाती है। तो ग्रुपिंग के अंदर फिर क्या हो गया, हर बंदे का अलग अलग मकसद हो गया। फिर अब उनका सेम मकसद नहीं रहा, वो मैच जीतने वाला। तो इसीलिए टीम का जहां पे भी हमेशा याद रखिएगा, जब आप कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी टीम की बात करेंगे, आपने हमेशा इसे याद रखनी है कि सबके सब जितने भी एम्प्लॉय हैं, उस टारगेट को पूरा करने के लिए उन सबका मकसद वो टारगेट ही होना चाहिए। मतलब आप एक न्यू मोबाइल फोन लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने 10 बंदों की ड्यूटी लगा दी कि आपने कोई एक नया डिजाइन या नई आप कह लेंगे टेक्नोलॉजी या कुछ भी एक्सवाइजेड चीज के आपने नया एक मोबाइल बनाना है। तो वो जो उस टीम के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जितने भी 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उन सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट बनाना है ना, वो अचीव कर लें हम, जो टारगेट है उसको अचीव कर लें। ठीक है, और फिर ग्रुप के अंदर फिर ऑब्वियसली हर बंदे का इंडिविजुअल गोल होता है, इंडिविजुअल टास्क होते हैं। अच्छा, अब इसी चीज को देखते हुए अब हम टीम की बात करें। टीम समझ आ गई ना, टीम क्या क्या होती है? कि उन सबका एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है। समझ आ रहा है आपको? यस सर। ओके, तो अब जी सर। उसको अपने दिमाग में रखते हुए जरा इस पिक्चर को देखें। पहले तो सिर्फ पिक्चर को देखें, कुछ ना पढ़ें। तो ये क्या, कौन किस चीज की पिक्चर है ये? कुछ समझ आ रहा है इस पिक्चर को देख के? एक चेन है जो एक ही के पीछे सपोर्ट, एक ही मोरल सपोर्ट है और वो सबको दे रहा है। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो ये टूट जाएगी। एक नॉर्मल आप लोग चेन पहनते होंगे, कोई गोल्ड की पहनता होगा, कोई सिल्वर की पहनता होगा। लड़के जो है वो ज्यादा सिल्वर की चेन पहनते हैं, लड़कियां गोल्ड की चेन पहनती हैं। उसके अंदर कितनी कड़ी होती होंगी उस एक चेन के अंदर? एक एक रफ एस्टिमेट लगा लें आप। 12 या 14 इस तरह की होती हैं। है कि पूरे गले के अंदर आपके 12 14 कड़े आ जाएंगे नहीं नहीं, खाली? नहीं नहीं, वो तो खैर बहुत सारी होती हैं, उसमें होती होंगी उसी एस्टिमेट की बात। 60 50। जी रबीस राफिया, बहुत कम बता रही हैं ये तो। वो तो स्नेक की बताएं। तरह बनी हुई होती है चेन तो। तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कितने नॉट्स होते होंगे? होते होंगे फिर 35 कह रही हूँ, 100 से अबव ही होते होंगे। चले हम एक रफ एस्टिमेट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि उसके अंदर 300 वो है। ठीक है, होते खैर इससे भी ज्यादा है, लेकिन हम एक रफ एस्टिमेट ले लेते हैं 300। तो मुझे बताएं कि अगर उस 300 में से 299 स्ट्रांग है और एक वीक है, तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगी वो चेन। तो इसका मतलब चेन किसी काम की नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ऐसा ही है ना? जी सर। तो इसी तरीके से आपकी टीम भी है, कि आपकी टीम क्या है कि उतनी ही वीक है जितना आपका, जो फर्ज करें आपकी टीम के अंदर 10 लोग काम करता है, ठीक है, और 9 लोग मास्टर है अपने काम के अंदर, और एक बंदा जो है वो वीक है, मतलब उसको काम करना ही नहीं आता। तो आपकी टीम उतनी स्ट्रांग है जितना वो बंदा स्ट्रांग है। समझ आ रहा है आपको?
जी। मतलब आपने 10 आपको एक टास्क मिला था और वो टास्क ये है कि मतलब 10 काम होंगे और वो 10 काम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा या वो आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। 9 लोगों ने परफेक्ट काम कर लिया और 10वें ने पूरा काम बिगाड़ दिया, तो क्या आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो वो 9 लोगों की मेहनत जाया हो गई। एग्जैक्टली। इसी तरह चेन जितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अगर वो उसका जो एक कड़ी है वही स्ट्रांग ना हो तो बाकी जो 299 कड़ी स्ट्रांग है उनका कोई फायदा होगा? यूजलेस है वो तो। सिंपल। तो अब हमने इसका मतलब क्या है कि अब हमने हमेशा उसके ऊपर फोकस नहीं करना कि मेरी कंपनी के अंदर तो 100 लोग हैं तो मेरी कंपनी के अंदर तो 95 लोग जो है वो मास्टर्स हैं, मतलब हर काम परफेक्ट करते हैं। तो मैं बोलूँ नहीं मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी है क्योंकि 95 लोग जो है वो अच्छे हैं, वो जो 5 खराब हैं या वो 5 जो है वो अंडर परफॉर्मिंग है या वो 5 जो है वो अपने एज पर स्टैंडर्ड परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसका नुकसान आपकी कंपनी को नहीं होगा क्या? आप अपनी कंपनी को उतना ही स्ट्रांग समझे जितने वो 5 लोग हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये मेन फोकस है हमारा और इस चैप्टर के अंदर हम इस यस चीज के सर, आ ऊपर रहा है। ही फोकस करेंगे। ठीक है, कि हमने वो कौन सी चीजें देखनी है, हमें किस तरीके से टीम को मोटिवेट करना है, हमने किस तरीके से टीम को ट्रेन करना है, वो क्या चीजें होती हैं जिससे हम एक टीम बना सकते हैं। क्योंकि देखिए जब भी आप 10-12 लोगों को एक साथ बिठा के बोलेंगे ना आप सारे काम करो एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर या एक टास्क के ऊपर या XYZ किसी भी चीज के ऊपर, क्या आपको लगता है कि वो 10 के 10 लोग एक ही मेंटेलिटी से एक ही तरीके से काम करेंगे? क्या उनके बीच में पॉलिटिक्स नहीं होगी? क्या लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होगी? क्या आप एक कंपनी के अंदर काम करती हैं तो क्या आपको अपनी कंपनी के किसी एक बंदे से चिढ़ नहीं होगी? होती है। क्या पता वो सही बात भी करता होगा तो भी आपको लगता होगा ये तो मतलब मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। जी। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी जो वो चेन है ना उस चेन को कमजोर कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसके ऑपोजिट करना है, हमने अपनी जो चेन है उसको वीक नहीं करना, हमने अपनी चेन को स्ट्रांग करना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी चेन के अंदर अगर कोई एक बंदा भी वीक है तो मेरी सारी अटेंशन उसके ऊपर होनी चाहिए। मुझे मतलब मेरी अटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि ये किसी काम का बंदा नहीं है, मेरी अटेंशन ये होनी चाहिए कि मैं इसको इस लेवल पे लेके आ जाऊं कि मतलब ये मेरी कंपनी का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाए। बाहर की कंपनी है, जैसे आप इंटरनेशनल की बात कर लें, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, तो वहां क्या होता है कि जब आप किसी को हायर करते हैं और हायर करने के बाद अगर आप उसको 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद आप उसको बोलें कि भाई ये मेरे काम का बंदा नहीं है मैं इसको जॉब से निकाल रहा हूँ, तो वहां पे लेबर लॉ आपके पास आ जाएगी, बोलेगी आपने इसको क्यों निकाला? बोलेगा "ये मेरे काम का बंदा ही नहीं है"। तो बोलेंगे अच्छा काम का बंदा नहीं है तो आपने इसको 2 साल क्यों रखा अपने पास? तो अगर वो बोलेंगे कि भाई 2 साल रखा लेकिन ये काम सही तरीके से कर नहीं रहा था, तो वो क्या बोलेंगे, वो ये आगे से आंसर करेंगे, जो लेबर लॉ एक्चुअली जो वर्क करते हैं वो बोलते हैं इसका मतलब आपने इस बंदे की लाइफ के 2 साल जाया कर दिए। आपका काम था इसको पॉलिश करना, जो इसकी मिस्टेक्स थी, जो इसकी गलतियां थी, जो ये प्रॉब्लम कर रहा था, जो इसको जो काम खराब कर रहा था, आपको उसको रेक्टिफाई करना चाहिए था, इसको ट्रेन करना चाहिए था। इसका मतलब ये बंदा गलत नहीं है, आपकी कंपनी की पॉलिसीज गलत है। और समटाइम्स तो वो कंपनीज को सू भी कर देते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि भाई 2 साल मैं इस कंपनी में रहा हूँ, इसने मुझे कुछ ट्रेन ही नहीं किया और सिर्फ अपना मतलब निकाला है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें देखने होते हैं क्योंकि मुझे अपनी टीम को प्रॉपर बनाना है। अब ये देखें जो मैंने आपको डेफिनेशन बनाई थी, वही सेम चीज है जो अब यहाँ पे पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी वही चीज है। टीम क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब नंबर ऑफ पीपल 4 5 6 8 10 जितने भी हो, विद अ फुल सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। मतलब इसका मतलब ये कि 10 लोग आपकी टीम में, तो ऑब्वियसली वो 10 लोग अलग अलग अपनी स्किल्स लेके आएंगे आप टीम के अंदर। फिर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, जॉब और प्रोजेक्ट। अच्छा टास्क और जॉब में क्या फर्क है, या आप कह लें वर्क और टास्क में क्या फर्क होता है? टास्क ये है कि एट कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ होता है उस पे कंप्लीट करना होता है, और वर्क करना है, लाजमी करना है। हम्म। टास्क बेसिकली ये होता है कि जो आपको काम दिया जाता है,
वर्क आप करते हैं